हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर समीर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोडक्शन। आज ये चीज़ें हम ऐसे फिगर्स के साथ बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। व्हाट इज़ प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज़ एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से इजीली एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो आप ये वीडियो आज पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोगों ने ये 8085 जो चैनल है उसको बहुत पसंद किया है और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियोस के थ्रू। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपैरिजन के साथ कोई चीज़ सीखते हैं तो हमको जल्दी याद रहती है, इसीलिए हम प्रोसेसर के लिए ह्यूमन एनालॉजी यानी कि उसको इंसान के दिमाग के साथ अपने कंपेयर करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो दिमाग के साथ कैसे कंपेयर अपने कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हो और आपने एक छिपकली देखी, ठीक है। तो वो छिपकली आपने देखी कहाँ से? यू आर वॉचिंग थ्रू योर आइज, आपने अपनी आंखों से उसको देखा है, ठीक है ना। उसको देखते ही आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई चीज़ है, कोई प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, हमको छिपकली देख के चिल्लाना है या हमको भागना है, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। सो देयर आर इंस्ट्रक्शंस इन आवर ब्रेन कि वो छिपकली जो हमने आंखों से देखी वो सिग्नल दिमाग में गया, उसको देख के क्या करना है, ये चीज़ें हैं, वो प्रोग्राम हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। देयर इज़ अ इंस्ट्रक्शन इन आवर ब्रेन। तो उसको देख के क्या करना है वो हमारा ब्रेन हमको वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम डिसाइड करेंगे और हम आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल, हम थोड़ा मुंह बनाएंगे गंदा गंदा या तो फिर हम चिल्लाएंगे, वॉइस, ये जो चीज़ें हैं ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो अपने इनपुट रिसीव करते हैं आंखों से, ईयर से या आपके टेस्ट के थ्रू, आपकी स्किन के थ्रू हम ये इनपुट बाहर से रिसीव करते हैं। हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, उस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है उसके लिए हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है जो हमने सीखे हुए हैं बचपन से। तो वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम कुछ आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे फेस के एक्सप्रेशन है या हम कुछ बोलते हैं या हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आउटपुट है। सेम इसी तरह से अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में अभी वही तीन चीज़ें होती है। प्रोसेसर रीड्स डिजिटल इनपुट फ्रॉम इट्स पिन्स। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक आईसी है, ठीक है, और ये आईसी है, उसके पास बहुत सारी पिन्स होती है। उसमें से कुछ पिन इनपुट के लिए होंगी और कुछ पिन आउटपुट के लिए होंगी। सो ये प्रोसेसर हैज़ पिन्स विच आर डिजिटल पिन्स। तो कुछ चीज़ें, कुछ पिन्स इनपुट होगी, सो डिजिटल इनपुट पिन होगी जहाँ से वो रीड करेगा ना, हमारे दिमाग में प्रोग्राम होता है। उसी तरह से प्रोसेसर के पास भी एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामर लिखता है, वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। सो देयर इज़ अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, ये ऑलरेडी उसके अंदर होना चाहिए पहले। उसके हिसाब से आपका जो प्रोसेसर है वो कुछ डिसाइड करेगा आउटपुट देने का, और वो जो आउटपुट है वो डिजिटल पिन के ऊपर ही देगा। तो चलो प्रोसेसर को थोड़ा डिफाइन करने का ट्राई करते हैं कि ये प्रोसेसर डिफाइन कैसे करेंगे या ये है क्या। तो सबसे पहले तो व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर इज मल्टीपर्पज, यानी कि वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन उसके थ्रू अपने करवा सकते हैं। इट इज़ प्रोग्रामेबल, यानी कि हम उसके अंदर प्रोग्राम डाल सकते हैं। हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं कंप्यूटर में और उस आईसी के अंदर डालेंगे, उसके हिसाब से वो काम करेगा। इट इज़ क्लॉक ड्रिवन, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है उसको क्लॉक चाहिए होगा, वो क्लॉक के हिसाब से उसको टाइमिंग मिलेगा, उसकी स्पीड डिसाइड होगी और वो उसके थ्रू काम करेगा। रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर रजिस्टर्स होंगे, उसको कुछ स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, और वो स्टोर करने के लिए उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं। एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इन शॉर्ट हम उसको बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है इट इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन। ओके, वो रीड कहाँ से कर लेगा? मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, इट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन, वो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस रीड करेगा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी।
और मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर की गई है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो हम लोग लिखते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो प्रोसेसर है वो बाद में वो मेमोरी में से रीड करके उसको रन करेगा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी बता दी आपको, इनपुट एंड आउटपुट। आपका जो प्रोसेसर है वो डिजिटल इनपुट को रीड करेगा डिजिटल इनपुट पिंस के थ्रू और प्रोग्राम के हिसाब से डिसाइड करेगा क्या आउटपुट देना है और आउटपुट प्रोवाइड करेगा डिजिटल आउटपुट पिन के ऊपर। तो एक वर्ड मैंने आपको बताया अभी, प्रोग्रामेबल मशीन। तो इस चीज़ को समझते हैं, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन। किसी भी प्रोग्रामेबल मशीन की अपनी अगर बात करें तो उसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन एनी प्रोग्रामेबल मशीन। एक है प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ये 4 चीज़ें किसी भी प्रोग्रामेबल मशीन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके कंप्यूटर की बात करूं तो आपके घर में जो कंप्यूटर है उसके अंदर होगा प्रोसेसर, जो बहुत बड़ा मदरबोर्ड है, उसके अंदर एक सीपीयू होगा, ठीक है, और पूरा मदरबोर्ड है। तो सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दैट मदरबोर्ड। तो एक आपका हो गया प्रोसेसर। फिर आपके कंप्यूटर में रैम होगा ऑफ कोर्स, फिर हार्ड डिस्क होगा। तो ये जो चीज़ें हैं रैम, हार्ड डिस्क, ये जो चीज़ें हैं वो है मेमोरी। आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, माउस यूज़ करते हो, उसके थ्रू आपका जो सिग्नल है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो वो हो गए आपके इनपुट डिवाइस। नाउ आप स्पीकर पे आउटपुट सुन सकते हो, आप अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे आउटपुट देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो है आउटपुट। तो किसी भी प्रोग्रामेबल मशीन में ये 4 चीज़ें होंगी। अगेन आपके मोबाइल का एग्जांपल ले लो। आपके मोबाइल के अंदर प्रोसेसर है, आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी भी है। इनपुट हम लोग टच स्क्रीन से इनपुट प्रोवाइड करते हैं, बटन के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और आप गाना सुन सकते हो, आप वॉइस सुन सकते हो, फिर आप डिस्प्ले पे आउटपुट देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें प्रोग्रामेबल मशीन के अंदर होती है। तो इसी चीज़ को अगर अपने डायग्राम के थ्रू देखें कि प्रोग्रामेबल मशीन का डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमने बताया है आपको, दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ ये प्रोसेसर कैन रीड एज वेल एज राइट डेटा इनटू मेमोरी। वो राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमने 2 अलग अलग एरो बताए हैं, दोनों साइड का एरो आपको दिखाया है। ये चीज़ आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी आप मेमोरी ड्रॉ करो प्रोसेसर के साथ, आपको दोनों साइड का एरो ड्रॉ करना है। इनपुट डिवाइस, ऑफ कोर्स इनपुट डिवाइस में से डेटा जाएगा प्रोसेसर के अंदर, इसीलिए हमने एरो ड्रॉ किया है प्रोसेसर की ओर, और प्रोसेसर आपको आउटपुट देगा प्रोग्राम के हिसाब से। तो वो हमने एरो इस जगह पे ड्रॉ किया है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। हम इन चीज़ों को फटाफट देख लेते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बाइनरी डिजिट, यानी कि बिट्स। बिट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट का। तो बिट मतलब क्या, 0 एंड 1। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर, आपका मोबाइल, प्रोसेसर, कंट्रोलर, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सिर्फ 2 ही नंबर समझते हैं, 0 और 1। उसको बोलते हैं अपने बिट। तो ये हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। पर अगर हम सिग्नल की बात करें तो 0 जो है वो दिखाता है नेगेटिव वोल्टेज लेवल, यानी कि फॉर एग्जांपल इट कैन बी 0 वोल्ट, और 1 जो है वो दिखाता है पॉजिटिव वोल्टेज लेवल, यानी कि आपका प्रोसेसर अगर 3.3 वोल्ट पे काम करता है तो इसको हम बोलेंगे सिग्नल 1। अगर आपका 5 वोल्ट पे काम करता है प्रोसेसर तो इसको हम बोलेंगे 1। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर है वो किस टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन किया गया है। बट 0 इज जनरली मीन्स 0 वोल्ट एंड 1 इट मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज लेवल। बाद में हम देखते हैं फटाफट व्हाट इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने पियानो तो देखा होगा, ये पियानो जो होता है दैट्स अ प्रोग्रामेबल मशीन। वो पियानो अलग अलग टोन्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी कीज होती है और हर एक की बजाने पे कुछ बजता है, ठीक है। कौन सी की प्रेस हुई है उसके ऊपर कुछ बजता है। तो ये क्या बचेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते एक्चुअली। ये कीज एंड टोन्स, ये जिस बंदे ने भी पियानो बनाया है उसने ये चीज़ें फिक्स रखी है, उसने बना के रखी है कि अगर आप ये की प्रेस करते हो तो कौन सा साउंड आएगा, ये उसने बना के रखा है। उसी तरह से जिस बंदे ने भी आपका प्रोसेसर या ये प्रोग्रामेबल डिवाइस जो डिज़ाइन किया है उसने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और उसके मीनिंग ये फिक्स बना के रखे हैं, ठीक है। ये हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन है ऐड,
तो ये क्या करेगा, दो रजिस्टर का एडिशन करेगा, दो नंबर्स का एडिशन करेगा। तो ये ऐड क्या करेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी जिसने प्रोसेसर बनाया है उसने डिज़ाइन करके रखा है। तो हमको ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐसी वो सीखनी पड़ती है और उसका यूज़ करके अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि ये चीज़ें ऑलरेडी डिज़ाइंड होती है उसके डिज़ाइनर के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं मेमोरी। व्हाट इज अ मेमोरी। मेमोरी को आप एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहो तो हमारा नोटबुक का जो एक पेज होता है उसको हम मेमोरी की तरह सोच सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर ये मेमोरी है तो इसकी ये जो लाइंस है उसको अपने सोच सकते हैं मेमोरी स्पेस, ठीक है। पर एक एक्चुअल में डिफरेंस क्या होगा, ये जो पेज है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी से बना होगा, इट्स एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। और इसमें जो हर एक लाइन होती है वो हर एक लाइन है वो 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है। अगर वो 8 बिट मेमोरी है तो 16 बिट का मेमोरी है तो उसका हर एक लाइन हमको दिखाएगा कि वो 16 बिट की एक जगह है जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। अगर ये 8 बिट मेमोरी है तो हम ये हर एक लाइन पे कोई 8 बिट का नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑलवेज ये जो मेमोरी है वो हमेशा 2 के पावर में ही होती है, 2⁻x। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेमोरी है उसमें हम हर एक लाइन में 8 बिट नंबर लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे 1024 लाइंस वाला मेमोरी लेते हैं, बाय करते हैं, तो इसको अपने बोलेंगे 2⁻10, ठीक है। 1024 इज इक्वल टू 2⁻10। तो इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इट्स अ 1 KB ऑफ मेमोरी। अगर आप इससे बड़ा मेमोरी बाय करते हो, फॉर एग्जाम्पल 2⁻20, तो ये आपका हो गया 1 MB, इसको बोलते हैं 1 MB मेमोरी। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारी लाइंस होगी 2⁻20 यानी कि 1 MB मेमोरी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। अ प्रोसेसर हैज इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल बटन्स, सेंसर्स, कीबोर्ड, कीपैड, ये चीज़ें अपने प्रोसेसर के साथ एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं। आप 2 बटन प्रेस करो और वो बटन का जो सिग्नल है वो प्रोसेसर के अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। प्रोसेसर ऑल्सो हैज़ आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल LED, LCD, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, बजर, ये सब चीज़ें अपने प्रोसेसर के साथ लगा सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामेबल डिवाइस के साथ लगा सकते हैं और ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। नाउ इसका मेन कंपोनेंट समझते हैं, वो है माइक्रो प्रोसेसर एज अ CPU। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर एज अ CPU ए मेन कंपोनेंट होता है। सो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज अ CPU। इसको खास याद रखना है, कंप्यूटर जो है वो CPU नहीं है। कंप्यूटर एक बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर का मेन कंपोनेंट होता है CPU। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर मेन कंपोनेंट है हमारा ब्रेन, उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन जो है उसको अपने बोलेंगे CPU। तो चलिए पूरा कंप्यूटर जो है उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर होता है मेमोरी, IO डिवाइस और CPU। ये हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा आपके कंप्यूटर का, मोबाइल का, ये हम एग्जाम्पल अभी देख चुके हैं। तो इसको अगर हमको फिगर के थ्रू ड्रॉ करना हो कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कैसा हो सकता है, तो इसको अपने ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए ये डायग्राम जो है वो क्या है, इसको अपने बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर एज ए CPU वर्क करेगा। आपका जो इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ से एरो जाएगा CPU के अंदर। आपका CPU है वो प्रोग्राम को लोड करेगा, तो मेमोरी में से प्रोग्राम को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम रीड करेगा। अगर चाहे तो मेमोरी में कुछ सेव भी कर सकता है, तो वो राइट भी कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मेमोरी दिखाया है और उसके हिसाब से, यानी कि मेमोरी में जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से ये इनपुट को समझेगा, उसका यूज़ करके फिर आपको कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हमने ये आउटपुट एरो दिखाया है। तो यहाँ पे हमने भले ही CPU के ब्लॉक के मीनिंग में दिखाया है, पर तो यहाँ पे सेम डायग्राम दिखाया है, पर CPU को डिटेल में यहाँ पे दिखाया है कि योर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ एन ALU दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपने कंट्रोल यूनिट। अगर आपका ये प्रोसेसर सब्जेक्ट है तो CPU में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, अगेन योर माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ CPU। CPU के अंदर क्या होगा,
इट हैज़ रजिस्टर्स जिसमें अपने नंबर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको 4 नंबर याद रखने हैं, ठीक है, तो ये 4 नंबर अपने दिमाग में जब स्टोर करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर अगर 4 नंबर स्टोर करना चाहे तो वो इस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करेगा। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सो आपका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें अगर आपको करनी हो तो ये सभी चीज़ें ALU के अंदर होंगी। दैट्स एन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जितने भी इंस्ट्रक्शन अपने लिखेंगे तो वो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इंटरनली, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिसाइड करेगा कि कौन कौन से सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये प्रोसेसर ऑल्सो हैज काउंटर्स, बिकॉज आपका जो प्रोग्राम होगा, सपोज आपका प्रोग्राम 100 लाइन का है, तो वो किस किस लाइन पे अभी जा रहा है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अभी किस लाइन पे है, अगला लाइन कौन सा है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेना है, नेक्स्ट एड्रेस कौन सा जनरेट करना है। तो ये सभी चीज़ों के लिए आपके CPU के अंदर काउंटर्स होते हैं जो आपके एड्रेस को जनरेट करते हैं। सो इट हैज़ काउंटर्स एंड इट हैज़ कंट्रोल लाइन्स। ऑफ कोर्स आपको रीड सिग्नल्स, राइट सिग्नल्स, मेमोरी के लिए, IO डिवाइस के लिए, तो ये जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स है, बिकॉज आपके जो प्रोसेसर है उसके अंदर डेटा बस होगा, एड्रेस बस होगा, कंट्रोल बस होगा, तो ये सभी चीज़ों के लिए जो सिग्नल्स जनरेट करने पड़ेंगे और जो टाइमिंग जनरेट करना पड़ेगा, वो भी आपका एक कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल सेक्शन होता है, वो सिग्नल्स जनरेट करता है और वो सिग्नल्स को कंट्रोल लाइंस के ऊपर भेजता है। सो फ्रेंड, ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ा फास्ट था, थोड़ा क्विक था, बट ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझने के लिए। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, डोंट वरी, इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको 100% पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।